अस्सलाम वालेकुम टीम वकार की तरफ से। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटगेट एक्सचेंज पे आपके जो कॉइन्स पड़े हुए हैं उनको आप स्टेकिंग पे कैसे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट आप लोग जल्द से जल्द फ्रेश अकाउंट बना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बिटगेट एक्सचेंज पे बहुत सारे बड़े क्रिप्टो के टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां आपको डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक दिखाई दे रहा होगा, वकार जका का रेफरल लिंक है। उस रेफरल लिंक के थ्रू जब आप अकाउंट बना के बिटगेट एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो अकाउंट बनाने के बाद जब आप लॉग इन कर लेंगे और आप चाहते हैं कि आपके पास बिटगेट एक्सचेंज पे कॉइन रखे हुए हैं तो आप उन्हें स्टेक पे लगाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका है, आपने लॉग इन करने के बाद आपने यहाँ पे आना है अर्न पे। जैसे ही आप अर्न पे यहाँ पे अपने माउस को लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टेकिंग का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पे स्टेकिंग पे क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास यहाँ इंटरफेस आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास ऑस्मो है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ऑस्मो आपके पास कॉइन रखा हुआ है, अब आप उसे स्टेक पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपने स्टेक पे क्लिक करना है। स्टेक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा कि आपका डेली इंटरेस्ट सेटलमेंट है ये, और आपकी जो APR है वो 8% है। तो यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई हैं कि आज अगर आप ऑस्मो को स्टेक करेंगे तो उसका जो स्टेकिंग का टाइम स्टार्ट होगा वो कल से होगा, डेट यहाँ लिखी हुई आ रही है। और जो आपको पे आउट मिलना स्टार्ट होगा वो उसके नेक्स्ट डे से, आपको जो आपने कॉइन स्टेक पे लगाए उसके नेक्स्ट डे से आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसके 24 घंटे बाद। अब अगर इन कॉइन्स को आप वापसी निकालना चाहते हैं, अपने कॉइन्स को स्टेकिंग से कभी हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इसका रिडेम्पशन का टाइम है वो 1 डे का है। आप जब उसे स्टेकिंग से हटाएंगे तो एक दिन बाद आपके जो कॉइन्स हैं वो आपके पास आपके स्पॉट के वॉलेट में यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है पूरा स्टेकिंग का कि अगर आप लगाते हैं तो उसके नेक्स्ट डे से यहाँ पे उसका स्टार्ट टाइम होगा, अगर आप उसे अपने स्टेकिंग से हटाते हैं तो एक दिन बाद आपके स्पॉट के अंदर कॉइन्स आ जाएंगे। ये पूरा यहाँ पे एक सेट हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ पे पूरा बताया गया है कि इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इतना टाइम है। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्मो कॉइन है। अब आप चाहते हैं कि उसे स्टेक पे लगाएं तो यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 100 है तो आपने कहा मैं जस्ट 10 ऑस्मो लगाऊंगा तो आप 10 लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जितने ऑस्मो हैं मैं पूरे मैक्सिमम करके लगा दूं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करके भी उसको पूरा स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आपके पास आप ऑस्मो की स्टेकिंग लगाना चाहते हैं, आपके पास ऑस्मो नहीं है, तो आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको ऑस्मो के चार्ट पे ले जाएगा और वहाँ पे बाय सेल पे आप बाय करके ऑस्मो को खरीद सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिपॉजिट वाले एड्रेस पे ले जाएगा कि अगर आपके ऑस्मो कॉइन किसी और एक्सचेंज पे है और आप यहाँ पे उसको बिटगेट एक्सचेंज पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप डिपॉजिट पाएंगे तो डायरेक्टली आपको उस एड्रेस पे ले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा स्टेकिंग का जो सिस्टम है वो इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर मैं शो ऑल पे करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी स्टेकिंग्स आ रही हैं, जैसे पोल्का डॉट की आ रही है, एप्टोस की आ रही है, सबकी APR यहाँ पे लिखी हुई है, मैटिक की आ रही है। तो आपके पास जो भी कॉइन है तो आप यहाँ पे आके उसे स्टेक पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स है और बहुत सारी स्टेकिंग यहाँ पे आ रही हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मेरे पास जो कॉइन है उसकी स्टेकिंग अवेलेबल इस पे है या नहीं, तो आप यहाँ पे आके मैच माई एसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही कॉइन्स आएंगे जो आपके स्पॉट के वॉलेट में रखे हुए हैं और उनकी स्टेकिंग भी अवेलेबल है। स्टेकिंग के बाद एक चीज़ और होती है, वो होती है सेविंग। आपने अर्न पे आना है और यहाँ पे आपने सेविंग पे आ जाना है। तो जिस तरीके से स्टेकिंग है यहाँ पे एक सेविंग का ऑप्शन भी होता है। सेविंग के अंदर ये होता है फ्लेक्सिबल का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, और इसमें कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जो फिक्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन की यहाँ पे सेविंग के ऊपर यहाँ पे दी हुई है 14 डेज की, यहाँ पे APR 1.20%। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है और आप 14 डेज के लिए यहाँ पे लॉक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इसकी जो सेविंग है इसको सब्सक्राइब करके 14 डेज के लिए अपने बिटकॉइन को लॉक कर सकते हैं, जिसपे 1.20% आपको मिल जाएगा जो रिटर्न है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबल का भी ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे PGT है। अब इसके आगे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपने अभी इस कॉइन को, अगर आपके पास एक कॉइन पड़ा है और आपने इसे सेविंग पे लगा दिया, अब आप चाह रहे हैं कि 2 घंटे बाद आप चाह रहे हैं मैं अपने कॉइन निकाल लूँ, तो ये फ्लेक्सिबल पे अगर आपने लगाया और आप जब इसको सेविंग से हटाएंगे तो फौरी तौर पे आपके स्पॉट के वॉलेट के अंदर ये कॉइन आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन यहाँ पे इसलिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास BGB कॉइन पड़ा हुआ है, बिटगेट एक्सचेंज का जो अपना यहाँ पे जो टोकन है, उसके लिए आपने अगर उसे स्टेक पे लगाना है तो आप यहाँ पे BGB स्टेकिंग पे आए, अर्न पे आए, BGB स्टेकिंग पे आए, यहाँ पे आपके पास उसका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आके आप उसे स्टेक कर सकते हैं अगर आपके पास BGB यहाँ पे रखा हुआ है।
तो इस तरीके से स्टेकिंग सेविंग ये यहाँ पे वर्क करती है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।